ये आज सब किधर गए? फिर खुद ही सुंदस बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। शाम में सो गई माँ। मुलाजम कहाँ है अब साहब? ये माहम भी नहीं है। वो तकरीबन भागते हुए फिर कमरे में आई थी। मोबाइल उठाते उसने साहिल का नंबर मिलाया, जो कि पिक अप द फोन प्लीज। हाँ इलाफ साहिल। माहम माहम तुम्हारे साथ है क्या? वो यहाँ नहीं है और हवेली में भी कोई नहीं है। ये क्या मसला है? क्या मतलब हवेली में कोई नहीं है? माँ साईं किधर है? नहीं वो तो है, मगर साहिल हवेली में कोई मुलाजम नहीं है। मुलाजम नहीं है? वो तुम सो गई, माँ भी सो रही है। एक बार फिर माहम का पूछा था। वो उसे हशमत ही लेकर गया था क्या? मगर वो माहिम को कैसे लेकर जा सकता है? इतनी सिक्योरिटी है, इतने मुलाजम। उसे समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। मुलाजम? वो तंजिया मुस्कुराया। बिकने में वक्त कितना लगता है इन मुलाजमों को, और आज भी पूरी हवेली गुलहान के सुपुर्द कर गया था। और मुझे यकीन है कि हशमत ही ने गुलहान को खरीद लिया, वरना तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि दिलावर ही की हवेली से माहम को ऐसा देदर लेडी से अगवा करके ले गए। खैर उसे आना तो होगा वापस, वो मैं उसे लेकर ही आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, और हो सके तो हवेली से बाहर ना निकलो। ना माँ को निकले देना जरा भी, कोई भी मिलने आए तब भी नहीं। और कॉल काट दिए। फरजाना आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हवेली में काम खत्म हो गया है, आप सब आराम करने आ गई हैं। वो छोटी बीबी खाने के बाद यहाँ पर आए तो बीबी हमारी तो आंख की लग गई। अभी मेरी आंख खुली है तो बाकियों को जगाया। माफ कीजिएगा बीबी, आप बस हम जा रही हैं। वो नादम से लहजे में बोली थी। तुम भी सोगे? वो धीरे से बड़बड़ाई। फरहाद ये आली, ये क्या क्या? ओ खुदाया आली। वो आली को उठाने की कोशिश करती चीख रही थी, और फरहाद पार जो कि दिव्या के बेहोश वजूद को बाहों में लिए खड़ा था, उसके चेहरे पर नकाब था। मलाइका पागल हो गई हो, उठो यहाँ से। मैं उसे लेकर निकलता हूँ, तुम जाओ अंदर जाकर बता, बच जाएगा ये। वो इधर उधर देखते स्पॉट लहजे में बोला था। तुम्हें ये करने का किसने कहा था? उनको क्यों मारा? खुदाया इतना खून, छोड़ो उसे यहाँ और उठाओ आली को। छोड़ो उसे। देखो मलाइका, ये वक्त सही नहीं है, मैं उसे लेकर जाता हूँ, और तुम प्लीज प्लीज फरहाद, वो इधर ही है, कहीं नहीं जा रही, प्लीज छोड़ो। और उठाओ आली को प्लीज, बहुत खून बह गया। उसे टोकती बार बार आली के सर पर हाथ रखे उसे रोते हुए बोली थी। सॉरी, मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकता, मैं बैग सर पर जा रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? आली, अफाफ, ये क्या हुआ? ये किसने किया? उठाओ उसे। याम जो किलान में बैठा हुआ था, मलाइका की चीखों की आवाज सुनते हुए तेजी से इस तरफ आया था, मगर सवाल पूरे होने से पहले ही जवाब मिल गया था। आली को खून में लथपथ देकर और अफाफ को फरहाद के पास देकर एक बात को तो समझ नहीं आया, दिमाग चल हो गया था आली को यूं देखकर। उठाओ तुम। मलाइका, तुम अफवाह को अंदर लेकर जाओ, और तुम सहारा देकर उठा। अली को सहारा देते वो फराज से बोला, जो कि 1 इंच भी नहीं हिला था। जल्दी चलो। और मलाइका, उसको भी लाओ, जल्दी गाड़ी में बिठाओ, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। तेज रफ्तार से आगे बढ़ते वो साथ साथ बोल रहा था। क्या? वो यकदम चलाते हुए सोफे से उठे थे। जी जी सरकार, वो लड़की भाग गई है। मैंने कोशिश की, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे एक काम ना हुआ, एक लड़की ना संभाली गई, और आली को तुमने खुद देखा है क्या? काम खराब हो गया था उनका। जी जी सरकार, वो लड़की बाकी तो सामने ही आली साए थे, और वो उन्हीं के पास गई, और वो काफी गुस्से में थे। मैंने दहत के पीछे से देखा था। खुदाया, अब तक तो आली ने एक क्यामत खड़ी कर दी होगी। वो तो है ही जज्बाती। वो अब कमरे से बाहर निकल आए थे। ना ना साईं, वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, हशमत हिल को लग रहा था कि कोई उसके पाँव से जमीन खींच रहा हो। गुलफान ने जो देखा वो बोलता गया। तुमने इस लड़के को देखा जिसने आली पर हमला किया? वह इंतहाई सख्त लहजे में बोले थे। सरकार, उसे मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, चेहरा नहीं देख पाया। साहिल, उनने पूरी शिद्दत से मोबाइल जोर से सामने दीवार पर मारा था। उनको पूरा यकीन था कि साहिल ही लेकर गया था अफवाह को बचाने। तबरेज खान, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए थे। फोन मिलाओ और बहादुर खान को कहो कि सिक्योरिटी सख्त करे, दलावल ही तक कोई ना पहुंच पाए। और कलीम को भी फोन करो और कहो कि माम को लेकर निकले गांव से। साहिल ही किसी सूरत पे भी उन तक ना पहुंचे। रेड जीप इंतहाई तेज रफ्तार से गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ थी। दूसरी सीट पर शाल के ऊपर रखा हुआ मोबाइल गूंजने लगा। एक नजर उसने मोबाइल पर डाली, जहां पर अजीज खान कालीन लिखा हुआ आ रहा था। हाँ अजीज बोलो, वो स्पॉट लहजे में बोला। साहिल साईं, आपका अंदाजा ठीक था, वो गांव के पिछले रास्ते से शहर की तरफ जा रहे हैं। साईं, कहीं क्या हुक्म है अब? साहिल के वजीद चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं वहां पर खुद पहुंच रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड और तेज करो, साहिल हिल पहुंच रहा है। दूसरी सीट पर बैठा शख्स चलाया था। गाड़ी की स्पीड तेज होती देखकर साहिल ने गियर चेंज किया था और फुल स्पीड में जीप आगे बढ़ाए थे। अब रेड जीप और ब्लैक लैंड क्रॉस एक दूसरे को हिट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ना साहिल उसे आगे बढ़ने दे रहा था और ना ही बहादुर हार मान रहा था।
साहिल साहिल। वो उसके बराबर साहिल को देखते हुए शीशे पर हाथ मारते चलाए थे। एक नजर शीशे से नजर आते माम हिल के चेहरे को देखकर उसने पूरी तरह आगे गाड़ी को हिट करते उसे आगे बढ़ा ली थी। अब सब गाड़ियां रुके थी। फोन फोन कर बड़े सरकार को पूछ क्या करें, उड़ा दे बंदे को। वो दोनों गाड़ियों से बाहर निकले और साहिल की तरफ पड़े थे। साहिल भी उनकी तरफ पड़ा था। माहम पल में दरवाजा खोलते बाहर निकले थे और भागते हुए साहिल की तरफ पड़ी, मगर बीच में ही बहादुर खान उसका बाजू पकड़े रोक चुका था। अब वो उसकी गिफ्ट में खुद को चुराने की कोशिश करती चिल्ला रहे थे, छोड़े इसको। बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता उसके आंखों में देखते वो इंतहाई सख्त लहजे में बोला था, हशमत हिल की बेटी है, ये वहीं जाएगी जहाँ उनका हुक्म है। वो बड़े सरकार के गुलाम है। हामा हैरत का शदीद झटका लगा था उसे। क्या उसके बाप ने उसे अगवा करवाया? मगर क्यों? उसकी हैरत बजा थी और अब साहिल को देखने के बजाय नीचे देखते थे। उसे समझने के अंदाज में साहिल आया, अगर जो ये हशमत हिल की बेटी होती तो पिछले 2 घंटों से मैं उसके पीछे हवार ना हो रहा था। ये साहिल हिल की बीवी है, साहिल हिल के। मुझे बार बार अपनी बात उठाने की आदत नहीं है। सेकंड से पहले छोड़ो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं क्यों यकीन था? मुंह पर हाथ रखे वो पूरी कुवत से चीखी थी, साहिल। वो भाग कर उस तक रही थी। साहिल ये हूं, आप चलें प्लीज। उसके कंधे को हल्के से छूते हुए सिसते हुए बोली थी, खत्म कर दो इसको भी और दोनों को बेच दो हशमत खान के डेढ़ पर। बल्कि दोनों को गाड़ी में डालो, मैं खुद उसकी हिदमत में हाजिर होकर ये तोहफा दूंगा। अभी से इतना खौफजदा हो गई हो सोना? अभी तो तुम्हें अपने बाबा जान को भी अपनी इन खूबसूरत आंखों के सामने मरता देखना है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो काम गई थी, उसे दूर होना चाहा मगर वो और करीब हो गया था। अभी मत रो, कुछ सब्र कर लो। बेशक बाप में बैन करते रहना, मैं नहीं रोकूंगा। साहिल खून बह रहा है, खामोशी से चलो। इतने छोटे से हम साहिल हिल की मौत की वजह नहीं बनेंगे, तुम बेफिक्र रहो। उसका हाथ पकड़कर अपनी जीप की तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में बोला था, ये जो तुम इतनी देर बिना दुपट्टे के गैर मर्दों के सामने रही हो ना, उसका तो हिसाब मैं बाद में लूंगा। शाल उसके कंध पर फैलाते हुए उसके कान के पास जूते सख्त लहजे में बोला था, मगर मैंने जान कर नहीं। बैठो। उसकी बात काटते वो जीप का दरवाजा खोलते बैठने का इशारा करते हुए बोला था। पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर की आवाज सुनते जान पल में उसकी तरफ बढ़ा था। जी मैं, वो मेरा भाई है। वो कैसा है, ठीक तो है ना? वो पल में कोई सवाल कर गया था। जी हत्या की कोई बात नहीं है। सर पर चोट तो गहरी लगी और खून भी काफी बह गया, मगर अब खून लगा दिया है उनको, जल्दी उनको होश भी आ जाएगा। डॉक्टर पेशवाना अंदाज में बोले थे। शुक्र है। बेसाता उसने सर उठाकर शुक्रिया अदा किया था। एक बैंक को खोने के बाद अब उतना हौसला तो नहीं था उसमें कि जो आली का सदमा भी बर्दाश्त कर पाता। यारा आली कैसे हैं? मलाइका के जवाब पर वो सोचों में हकीकत में लौटा था। हाँ ठीक है, हत्या की कोई बात नहीं है, कुछ वक्त तक होश आ जाएगा। और अफाफ को होश आया? चौंक की तरफ मुड़ते हुए मध्यम लहजे में बोला था। साथ ही बिया का भी पूछा था। होश नहीं आया मगर आ जाएगा, परेशानी की बात नहीं है, बस डर की वजह से हो गई बेहोश। और वो फरहाद? वो इधर उधर देखते हुए बोला था। वो इधर ही आ रहा है। वो इधर ही बेंच पर बैठते हुए बोली थी। हशमत की गाड़ी एक वीरान टूटी हुई इमारत के सामने आकर रुकी थी। बड़े सरकार, बहुत बड़ा मसला हो गया है, उसने आते ही झट कहा था। मसला? अब क्या मसला हो गया? आली तो ठीक है ना? वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले थे। पहला ख्याल ही आली का आया था। जी सरकार, वो तो ठीक है, मगर बहादुर हैं या तबीयत सान कॉल नहीं उठा रहे, नंबर बंद जा रहे हैं। क्या? वो चीहे थे। फोन नहीं उठा रहा? ये क्या बकवास है? पता करो कि किधर है, कहीं साहिल हिल? जी सरकार, पता कर रहे हैं। खुद को संभालते वो जल्दी से बोला था। रेड जीप आकर इस इमारत के सामने रुकी थी। नहीं साहिल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं, मुझे हवेली। वो रोते हुए बेरपस से जुमले बोलते हुए दूर हो रहे थे। उतरो। वह इतने जोर से चीहा था कि वह डर कर जोर से आंखें मीचे। साहिल साईं, बड़े सरकार अंदर हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, मगर उनका हुक्म है कि आपके सिवा कोई। महाम को के साथ देखकर वो बुखलाए तो थे, मगर एक ने हिम्मत करके बोलना चाहा, मगर बीच में ही रुकना पड़ा। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा तुमसे और उसका गुलाम नहीं जो हुक्म मानना फर्ज हो मुझ पर। हटो रास्ते से। माहम का हाथ अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते वो सख्त लहजे में 2 टोक बोला था। मगर आपके सिवा कोई अंदर नहीं जा सकता। वो पूरी तरह उस अपने घेरे में लिए फैसला कुन लहजे में बोला था। पहली बात कि सारी ही खुद की हिफाजत करना जानता है, और दूसरी बात, आखिरी बात, अगर आप भी तुम आगे से ना हटे तो याद रखना अपने ही चमचे उस बहादुर खान की लाश की तरफ इशारा किया, उस तक पहुंच जाओगे। वो महाम का हाथ पकड़े जबरदस्ती उसे अपने साथ अंदर लेकर गया था। दिलावर ही रस्सियों से जकड़ा कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके
साथ कुर्सी पर हशमत हिल बैठा उसकी हालत देखकर मुस्कुराया जा रहा था। हाल हो गया मेरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा मेरे दोस्त, उसने मसनूई परेशानी व हमदर्दी से कहा था। मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। दिलावर ही ने तासुर से अपने बचपन के दोस्त को देखा जो फरहोन पन्ना बैठा था। तुम्हारे सब मामले मेरे साथ है, तुम्हें मेरे बच्चों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी। मेरे तीनों बच्चों को बर्बाद करने के बाद भी सुकून नहीं मिला। तुम्हारी वजह से मेरी इलाफ दरबदर हुई, मौत के मुंह से लौटी। तुम्हारी झूठी चाल चलने की वजह से मेरी अफाफ का बेगुनाह फनी किया गया, जबकि तुम्हारी बेटी तुमने खुद ही गायब कर दी और अब साहिल को भी इंसाफ में ले आए। क्या तुम्हें खौफ नहीं आया कि जब तुम्हारे बेटू और बेटी को मालूम होगा तो क्या होगा? अपनी तकलीफ एक तरफ, उसने अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। बच्चों को तो तब पता चलेगा ना जब बताने वाला जिंदा रहेगा। जब तुम जिंदा रहोगे, जब तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, बस तुम दोनों को मारकर मुझे सुकून मिल जाएगा। तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा तलाक भी दे देगा जब मुझे वारिस मिल जाएगा, और तुम्हारी एलाफ को मैंने माफ किया। बस तुम दोनों मर जाओ, बल्कि तुम्हारा साल पहुंचने ही वाला होगा। इसे तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को अपने पालतू कुत्ते के सामने फेंक दूंगा और मैं और मेरा जिगर बैठ कर तमाशा देखेंगे। आज बरसों बाद मौत का तमाशा, क्या मजा आएगा। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा और सब्र नहीं हो रहा, वो बेसब्री से सफाकिया से बोले थे। जबकि पीछे खड़ी माह मुंह पर हाथ रख के सिसकियों का गला घोंट रही थी। ये कौन सा चेहरा था उसके बाप का, ये कौन सा रूप था? साहिल ने उसको देखा था जो खौफ व दुख से कंपी रो रही थी। उसके सहारे खड़ी एक पल को उसे बुरा लगा था। उसे दुख हुआ कि वो तो बेगुनाह थी। वो फकत गहरा सांस लेकर आ गया, उसको लिए भी अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी वजूद में हरकत हुई थी। वो सहलाते उठने की कोशिश करती मगर दुखता सा उठने नहीं दे रहा था। बंद आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब वो बंदा उसे बदतमीजी कर रहा था। फिर वो भागी, वहां पर मीर आया, उसके पास भागी और फिर मीर मुंह पर हाथ फेरते वो अब फिर हड़बड़ाई थी। मैं यहाँ हॉस्पिटल, कौन लाया मुझे? और मीर वो किधर है? खुदाया, वो खुद से ही बड़बड़ाई थी। आफाक, क्यों उठ रही हो? देखो ड्रिप लगी हुई है। एन इसी वक्त जाम अंदर दाल हुआ था जिसने उसको दोबारा बेड पर गिरता देखा था। जब भी परेशानी से बोलता उस तक आया था। यारम, मैं यहाँ कैसे? और मीर वो किधर है? यारम को देखते कुछ तसल्ली तो हुई थी मगर फिर भी घबराते हुए पूछा था। ये बेहोश हो गए थे तुम? और आली भी ठीक है? मुझे देखना है मीर को। अफाफ, वो ठीक, प्लीज एक बार देकर आ जाऊंगी, बस एक बार। ड्रिप खत्म होने का इंतजार कर लो, मैं ले जाऊंगा फिर। बस एक बार उसको आ जाने दो, बस एक बार। आज सब गलतियों की सजा उसे मिलेगी। जानते हो मुझे कितना वक्त लगा ये सोचने में कि तुम दोनों में से ज्यादा तकलीफ मैं किसको दूं? तुम्हें साल के सामने मारूं या फिर साल को तुम्हारे सामने? शायद तुम इस हकीकत को भूल चुके हो कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का शोहर है। अपनी बेटी को किस बात की सजा दे रही हो? अभी तक तलावर ने भी नहीं देखा था साहिल और माहम को, जब भी एक बार फिर से उसे समझाना चाहा था। हा हा हा, माह मेरी बेटी, अरे वो तो मासूम है, उसे जो उसका सगा बाप कहेगा मान लेगी, वही सोच। और तुम फिक्र करो, वो हशमत हिल की बेटी है, हशमत हिल की। अच्छे से भी अच्छा लड़का ला लूंगा अपनी बेटी के लिए, बस कुछ। अरे सुसर जी, आपको जरा एहसास नहीं है एक छोर के सामने उसकी ही बीवी को के लिए दूसरे मर्दों का जिक्र करना? ये तो अच्छी बात ना हुई ना। उसकी बिल्कुल पीछे खड़े होते व बामुश्किल जब्त करते मुस्नी हफा होते बोला था। हा हा हा, अभी तुम्हारी ही बात और थी और तुम आगे, मगर अब मैं ये कहने से रहा कि बड़ी उम्र है तुम्हारी। वो होश उसकी पोजीशन में बैठे हुए मुंह से धुआं हवा के स्पुर्द करते हुए बोले थे। मेरी उम्र को छोड़े सुसर जी, अपनी की फिक्र करें। वैसे भी इस उम्र में तो एक पाँव कब्र में ही होता है ना अमूमन। वही तो, अभी तुम्हारे बाप से भी यही कह रहा था कि वक्त आ गया उसका दूसरा पाँव भी कब्र में जाने का। खैर छोड़े, आपको तो अपने इकलौते दामाद की भी कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे अपने सुसर और अपनी इकलौती मासूम सी नई नवेली दुल्हन की बड़ी फिक्र है। मैंने सोचा कि काफी वक्त हो गया आप मिले नहीं होंगे, तो याद आ रही होगी बेटी की, जब भी मिलवाने ले आया। अब आप यहाँ थे तो मुझे यहीं पर लाना पड़ा, वरना हम खाने पर मिलते। वहां पर नजर ढकाए एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर बोला था। दिल जलने वाला अंदाज था। एकदम वो मुड़े थे। माहम, मेरा बच्चा। उनकी बात बीच में रह गई थी जब माहम सर नाम हिलाते बिल्कुल साल के पास हो गए थे। उसका बाजू साथी से पकड़े वो कांप रहे थे। माहम, इधर आओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझ नहीं आ रही? इधर आओ। नहीं, नहीं आऊंगी, मुझे जाना है साहिल, मुझे नहीं जाना उनके पास, ले जाए यहाँ से प्लीज। अरे जाना क्यों है? अभी तुमने सुना नहीं सुसज्जी कह रहे थे कि वो यहाँ पर कोई खेल खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई खेल खेलना चाह रहे हैं। देखो महाम, तुम अगर खुद आ जाओगी इधर मेरे पास तो मुझे खुशी होगी, वरना दूसरी सूरत में मुझे तुम पर सख्ती करके अच्छा नहीं लगेगा। उसके पास आते वो एक एक लफ्ज चुबा कर बोले थे। नहीं,
नहीं आऊंगी, आप अच्छे नहीं हैं। मैंने सब सुन लिया, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, जाएं, हमें जाने दे। माँ, वो चीखते हुए उसकी तरफ बढ़े थे, उससे पहले कि उसका बाजू पकड़ते साहिल से दूर काट गया था। तुम अगर मेरी बेटी होकर इस काल के आए हुए लड़के के हाथ मुझे इनकार कर रही हो तो मैं लिहाज नहीं करूंगा किसी बात का भी। बाबर, बाबर। वो काफी ऊंचा चलाए थे, पल में हाथ में गन थामे बाबर बाहर आया था। इस लड़की को दूर करो इस कमीने से। ये बाप के सामने इनकार कर रही है, बाप को काल की आए हुए लड़की की वजह से इनकार कर रही है, उसकी इतनी जुरत। बाबर हान उसे दूर कर रहा था साहिल से और वो चिल्ला रहे थे, साहिल, साहिल, नहीं, छोड़ो मुझे प्लीज। बहुत शौक है खेल खेलने का, मौत और जिंदगी के खेल देखने का। उसके बिल्कुल पास आते वो पूर्ण विश्वास से लहजे में बोले थे, हाँ, शौक तो नहीं है, मगर तुम्हारे साथ खेलने की चाह बहुत है। बाबर हान, जरा मेरे पालतू कुत्ते को अंदर तो लेकर आओ। वो अपने आदमी को भी बुलाओ। आज ये दो कत्ल अपनी आंखों के सामने देखने का तजुर्बा हो जाएगा। दिलावर ही का दिल जैसे कानों में गूंजने लगा था। वो बाबा चलाते साल को बुला रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां पर कई लोग आ गए थे और हाथों में गन थामे। सबसे आगे खड़े हावर हान के हाथ में जंजीर थी और जंजीर से बांधा वो स्याह रंग का बड़ा मोटा सा पालतू कुत्ता। अरे वाह! साहिल कुत्ते को देखकर खुश हो गया था और फिर पीछे मुड़ा था माम की तरफ। मेरी सोना ने तो मुझे बताया ही नहीं है कि उसके चाचू भी हैं। उसने मसनूई शिकवा किया था माम से। तुम? वो चीते हुए उसका आए थे, उसका गिरेबान पकड़ चुके थे। साहिल ने अपने गिरेबान पकड़े उनके हाथ को देखा। मुझे ये हरकत बहुत पसंद है, मगर सिर्फ तब जब मैं करो। उनका हाथ पूरी कुव्वत से झटकते हुए वो सर्द लहजे में बोला था। वो लड़खड़ा गए थे जिल्लत के एहसास के तहत। उन्होंने आंखें जोर से बंद करके खोली थे। बहुत अक्कड़ है ना, उसको तो मैं निकाल कर दम लूंगा। वो जहरहान लहजे में फनकारते, मुझे अफसोस है सुसर जी कि आपका दम जल्दी निकलने वाला है। हशमत हिल के आगे बढ़कर उसने कुत्ते की जंजीर अपने हाथ में ली थी और दूसरा हाथ उसके स्याह गन्ने बालों में फिरा था। उसको लिए हुए दिलावल हिल की तरफ बढ़े थे। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें पहले मारूंगा फिर तुम्हारे बाप को, मगर अब मेरा फैसला बदल चुका है। अब तुमसे पहले बाप मरेगा। दिलावल ही के सपा पहुंचते वह सपाक लहजे में बोले थे, जबकि वो कुत्ता अब दिलावल ही पर झपटने की कोशिश में था। तेरी इतनी हिम्मत! वो चीते उसकी तरफ बढ़ा था, मगर बीच में ही उसके बंदे उसे सख्ती से दोनों बाजू से दबो चुके थे। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। बाबा, बाबा, प्लीज मत करें, जाने दें प्लीज। बाबा, महम रोते हुए इत्तेफाक से इल्तिजा करती। क्या हुआ, इतने में बस हो गए? तुम तो बड़ा साहिल हिल बनना फिरते थे, तो क्या साहिल इतना बेबस है? वो इधर ही खड़े साहिल को देते तनसिया लहजे में बोला था, हिम्मत है तो छोड़ कर दे कमीने, तुझे इसी कुत्ते के आगे ना डाला तो मेरा नाम इस साहिल ही नहीं। हा हा हा, ये कुत्ता बड़ा वफादार मुलाजिम है। ये मालिक के लिए दूसरे के चिथड़े को भी उड़ा सकता है, मगर मालिक को कुछ नहीं कहेगा। दिलावर ही के करीब बढ़ते वो सफाक लहजे में बोल रहे थे। यहाँ साहिल हिल की बात हुई थी। वो देख रहा था इस कुत्ते को अपने बाप की तरफ बढ़ते, शायद उसे कच्चे गोश्त का आदि किया हुआ था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे! उसका चेहरा मोड़ते उसने से पहले आराम से कहा, मगर होश उसे खुद को पकड़ा देकर चलाया था। ये दूसरे को देते फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया था। वो पल में हशमत हिल तक पहुंचा था, उसे दूर झटका था और दिलावर हिल से सब इतना आना फाना हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया था। कुत्ते की जंजीर हाथ से जबरती उसे आजाद कर गई थी। कुत्ते के भौंकने, सैल के घुराने, माम के रोने के बाद इस वीरान बोसीदा अमारत में अजब ही मंजर, अजब ही वहशत बर्पा किए हुए थे। धीरे से दरवाजा खोलते वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर डालती, जहाँ पर सामने ही बेड पर मीर आली सोया हुआ था। ये तो सो रही हैं, उनको कौन बताएगा भला? मैं तो बताऊं कि नहीं? और यहाँ कोई और है नहीं। आंखें नीली खूबसूरत आंखें हों उसकी वजह चेहरे पर जमी थी। आज उसे वो अपना अपना, शायद सिर्फ अपना ही लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरी बेखबरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। होश तो तब आया जब वो माथे से उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते शोख लहजे में बोला था, छोड़े, कोई आ जाएगा। कमर के गिर्द लपेटे उसके बाजू से हटाने की कोशिश करती वो बुखलाते हुए बोलती, तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो, खुद ही शर्मिंदा होकर लौट जाएगा। मेरा हाथ छोड़े। वो रुहानसी थी। वो कुछ संजीदा सा हो गया था। आंखों के सामने वही मंत्र घूम रहा था जब वो पाकर उसके पास आए थे। साहब, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो फीका सा मुस्कुराते हुए बोला था। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि वो कमीना अब तक जिंदा घूम रहा है जिसने तुम्हें छूने की कोशिश की। एक पल को उसे भी डर लगा था। उसने दूर होना चाहा, मगर वो गिरद और सख्त कर गया था। मीर, वो कह रहा था, वो जो भी कह रहा था अब दोबारा मत दोहराना। तुम्हें तो अब तक मैंने नहीं छुआ तो कोई कैसे, आहर कैसे? उसके हथेली पे अपने दुखते हुए लब रखते वह जुनूनी अंदाज में बोला था। वो काम की थी उसकी जोमैनी बात पर। तभी यारम अंदर दाल हुआ था। मेरा जाना जरूरी है, तुम्हें रात तक डिस्चार्ज कर देंगे।
किधर जाना है तुम्हें? सारी बातों को नजरअंदाज करते वो बिया के बोलने से पहले ही बोल पड़ा था। जरूरी काम है। मैं अब ठीक हूँ, डिस्चार्ज पेपर्स बनवाओ। मगर मीर, मगर आली, वो दोनों एक साथ बोले थे। अगर मगर का मुझे कुछ नहीं मालूम, जल्दी करो, वो भी स्पार्ट लहजे में बोला था। कुत्ता घुराते हुए उस पर झपटा था, मगर उससे पहले उसकी जंजीर हाबरहां ने पकड़ ली थी। रुक जाओ, उसको दिलावर ही के पास जाता देखकर वो घुराए थे। हाथ में पकड़ी पिस्टल का रूह दिलावर हान था। बढ़ते कदम पल में रुके थे। इतना तो वो जान गया था कि हजमिल हिल खुद को जितवाने के लिए कुछ भी कर सकता था, मगर वह हार जीत की जिद में अपनों को नहीं खो सकता था। वो इधर ही रुक गया था। खबरदार, खबरदार जो कदम भी आगे बढ़ाया, सर उड़ा दूंगा मैं उसका। मेरे बाप को एक खरोश भी आई तो जान ले लूंगा मैं तेरी। अच्छा, उन्हें अच्छा को काफी लंबा किया था। तू मुझे चैलेंज कर रही हो? साहिल, मेरे एक इशारे पर ये लोग तुम्हारी और तुम्हारे बाप के चीथड़े उड़ा देंगे। अच्छा, उसने भी हशमत हकीम की तरह अच्छा को काफी खींचा था। तो कहो ना, इशारा करो ना अपने बंदों को। मैं भी अब कुछ एक्शन वैक्शन टाइम सीन्स देखना चाहता हूँ। बोर हो रहा हूँ मैं कब से तुम्हारी धमकियां सुन सुनकर। अब किसी धमकी पर अमल तो करके दिखाओ, उसकी आंखों में देखते वो तंजिया लहजे में बोला था। दलावल ही ने चौंका बेटे को देखा था। माहम भी चौंकी थी। मुझे बुरा लग रहा है गुलजार ही के बाद अपने दूसरे और आखिरी दोस्त को भी अपनी नींद सुलाने के लिए। साहिल ने एक पल को देखा था हशमत हिल को। उसे कहीं एक पल को लगा था कि शादी बेटी की मौजूदगी का ही एहसास कर ले, मगर उसकी यह सोच गोली के कानों की चीरती आवाज तोड़ती उसकी सांसें रो गई थी। वो शल हो गया था। बाबा, कानों में पड़ती हुई आवाज भी उसका सख्ता न तोड़ पाई थी। उसके अलावा सबने मुड़कर दाढ़ी दरवाजे की तरफ देखा था, जहां से वो भागते हुए अंदर आए थे। उसके पीछे सफेद काटन का सूट पहने अनाबी लब्बों को साथी से आपस में पेवस्त की वो मीर आली था। उसके पीछे यारम अहिल अंदर दाल हुआ था। वहां पर कई नफूस साकत हुए थे आने वाले 3 नफूस को देखकर। लाला, वो बहुत ही धीरे से बड़बड़ाई थी। आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था इन दोनों को सामने देखा। मीर आली, उनका पिस्टल वाला हाथ नीचे गिर गया था। आंखें खौफ व हैरत से फैल गए थे। साहिल चौंक का मुड़ा था दिलावर हिल की तरफ। उसे यकीन नहीं हुआ था कि वो जिंदा था, बिल्कुल ठीक। बाबर खान उसकी रस्सियां खोल चुका था। हशमी हिल के फायर करते ही बाबर खान पल में आगे होते हुए उसकी कुर्सी पीछे काट गया था। एक पल की देरी होती और गोली उसके दिमाग में पेवस्त हो जाती और हशमत हिल को उसके अपने ही बंदों ने अपनी सख्त गिफ्ट में ले लिया था। अपने सामने अपने दोनों बेटों को देखा वो इतना हवास पाता हुआ कि वो महसूस ना कर पाया था कुछ। बस, उसने हाथ उठाकर उन्हें वहीं पर रुकने का इशारा किया था। बेटा, मत कहना दोबारा, मुझे खुद के वजूद से नफरत हो जाएगी कि मैं आप जैसे एहमान का बेटा हूँ। मेरी बात सुनो, ये सब फराड है। ये गलत हुआ था। ऐसा तो कुछ उन्होंने हवा में भी नहीं देखा था कि अपने दोनों बेटों के सामने इस तरह उनकी सच्चाई सामने आएगी। साहिल ही ने आपको बुलाया? ठीक, हाँ। अपने बाप पर फायर करने की भी उसी ने कहा होगा। 20 साल पहले गुलजार हिल कत्ल करने का और फिर अपने बाप पर इल्जाम लगाने का भी इसी ने कहा होगा। माहम को बीच में लाने का और फिर गंदा खेल खेलने का भी उसी ने कहा होगा। अपनी बहन को वरनी करने का प्लान भी इसी का दिया होगा। दूसरी बहन मौत में मुंह से लोटा वजह साहिल हील। कल मेरी बीवी और अपनी बहन के साथ गिरी हुई हरकत करवाने वाला भी साहिल हील है। आली, तुम समझ। उन्हें कुछ बोलना चाहता। यारम, तुम मेरी बात सुनो। मेरे बेटे आली को छोड़ते वो यारम की तरफ बढ़ते हुए मिन्नत पड़े हुए लहजे में बोले थे। वो हाथ उठाकर उन्हें रोकना कदम पीछे हो गया था। साहिल पर नजर पड़ती उसकी तरफ झपटे थे। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम समझते क्या खुद को? अरे छोड़ो मुझे, मेरा नमक खाकर मुझसे गुदारी। छोड़ो मुझे, ये यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। वो साहिल की तरफ जानम झपटे, मगर बीच में उसके बंदों ने साथी से पकड़ लिया था उन्हें। जब भी वो चिल्ला रहे थे। क्या हुआ हशमती? ये डर, खौफ, ये क्यों? हाँ, ये तो तुम मेरी आंखों में देखना चाहते थे ना, फिर ये तुम्हारी आंखों में कैसे? अपनों को खो देने का ये खौफ क्यों? तुम्हें छोड़ो मुझे। वो काफी ऊंचा घुराए थे। सांसें फूल गई थी। साहिल, काफी सर्द आवाज में उसे साहिल को पुकारा। वो पीछे मुड़ा था मीर आली की तरफ। ले जाओ उसे यहाँ से। उनका नापाक वजूद, ये वजूद अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जिस शख्स को बेटी बहू की इज्जत का हया नहीं, जो शख्स सिर्फ नफरत करना जानता है, जिसका पूरा वजूद गनाहों का ढेर है, वो शख्स कातिल है कि जानों का। ऐसा शख्स हमारा बाप नहीं हो सकता। अच्छा, साहिल ने आबरू उचकाए और फिर बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। बीवी के साथ ड्रामा काफी एंजॉय किया। नेक्स्ट सीन सिर्फ दामाद और सुसज्जी देखेंगे। वो सत लहजे में बहुत धीरे से बड़बड़ाया था कि हशमती के अलावा कोई भी ना सुन सका था। और फिर उसने पीछे खड़े बाबर खान को इशारा किया। कोई वो लोग उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे वहां से। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ो। यारम, आली, मैं बाप हूँ तुम लोगों का, मुझे छोड़ो। मैं कह रहा हूँ बर्बाद कर दूंगा मैं सबको। मैं कह रहा हूँ छोड़ो। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर किसी ने भी कोई भी रंदेबन जाहिर ना किया था। वो लोग उसको लेकर गए थे घसीटते हुए बाहर।